बहुत ज्यादा एकदम ब्राइट आ रहा है, देखो तो लग तो रहा है। थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं क्लियरली दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? तो कुछ भी लिखता हूँ तो, अरे तो देखिए, कुछ भी लिखता हूँ तो देखो, आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द तापमान का सामान्य इकाई तथा ऐसा यूनिट को ऐसा ही बोलते हैं, हिंदी में लिखें ऐसे एस नहीं बोलते हैं, कभी ऐसा यूनिट नहीं लिखे तथा एस तथा एस आई इकाई। इकाई का मात्रक हुआ, यूनिट को इकाई बोले हैं या फिर मात्रक? मात्रक दूसरा चीज हो जाता है, नहीं बोलते हैं। नहीं ख्याल रहा तो बोल दिया कीजिए कि ख्याल नहीं है, तो फिर हम अपना तरीका आजमाएंगे। एनीवेज, तो तापमान के बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझे? अभी तक लगे इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ाया उन सभी चीजों से जो है वो अलग हो गया है सब कुछ, समझे? तो इस चीज का जो है वो ख्याल रखिएगा। हालांकि हम लोग बात करेंगे द्रव्य का ही, ठोस का ही और गैस का ही, लेकिन उन सभी चीजों से अलग टॉपिक है। क्लियर? चूंकि ये पूरे चैप्टर में ही हमें पढ़ना था फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या हिंदी बताए थे? भौतिक गुणों के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था ना, किसको? पदार्थों को। तो 3 हिस्सों में बांटा था, पहला मैटर, फिर कंपाउंड में, और क्या? मिक्सचर में। मिक्सचर में तो नहीं बांटे थे, सॉलिड लिक्विड गैस में बांटे थे। फेयर कॉपी नहीं लाए हैं, देखिए ना, देख के बताओ। सॉलिड लिक्विड गैस में बांटे थे, ठोस द्रव्य और गैस में बांटे थे, और बताए थे कि जो एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है, जो दूसरा चैप्टर में पढ़ना है। तत्व, एलिमेंट, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, और कंपाउंड यानी कि यौगिक। तो ये तीनों जो है वो रासायनिक गुणों के आधार पर हमने पदार्थों को बांटा होगा, जो कहा था कि दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, समझे? ओके, तो आई होप कि आपको पिछला क्लास जो है वो ये तो पता ही होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि ठोस द्रव्य का दूसरा नाम तरल है, और गैस यानी कि गैस ही, राइट? तो ये तीनों क्या होता है आपको पता होगा। तो ये सब कुछ जानते हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो तापमान का जो है वो इकाई क्या है, और तापमान को, एक तापमान में हमने किसी चीज को मेजर किया है, मापन किया है, तो उसको दूसरे इकाई में कैसे निकाल सकते हैं, यही हमारा टॉपिक है, समझे? सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ दे कि टेम्परेचर जो है वो होता क्या है, इसका डेफिनेशंस क्या होंगे, क्लियर? यानी कि तापमान कहते किसे हैं, अगर आपसे कोई ये पूछ दे तो आप उससे बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको हम तापमान का डेफिनेशन बताते हैं। हमारा टॉपिक का ही नाम है तापमान। पहले ये लिखो, फिर ये।
लिख लिया तुम लोग कुछ भी हैं? इंग्लिश में हेडिंग है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर and its common unit। and its common unit। देखिए मैं बात किस चीज के बारे में कर रहा हूं, तो यहां पे आपको समझना चाहिए कि एक सामान्य इकाई का मतलब क्या हुआ और एक एसआई इकाई का मतलब क्या हुआ, समझे? तो जैसे देखो कोई भी व्यक्ति होता है उसका एक अपना नाम होता है जो एक कॉमन रहता है, जो जैसे नॉर्मल उसको बोल सकते हो, ठीक है? जैसे कि कोई एक लड़का है तो उसका घर में भी वही होता है और दोस्तों के बीच में भी वही होता है, लेकिन अगर प्रोफेशनल तरीके से देखें तो हम लोग उसका नाम वो दर्ज करवाते हैं। अगर जैसे कि किसी के खिलाफ अगर कुछ रिपोर्ट लिखवाना है, ठीक है, तो हम लोग जो है वो ऑफिशियल तरीके से वो नाम इस्तेमाल करते हैं जो उसके आधार कार्ड पे नाम है, समझे? लेकिन घर में लड़के कुछ बुलाता है, जैसे बहुत ज्यादा गोरा है तो उसको गोरका कह के बुलाता है कि नहीं, बहुत ज्यादा काला है तो उसको कलूटा कह के बुलाता है कि नहीं, कुछ भी लोग कहते रहता है कि नहीं। तो ये आप इसको मान के चलिए कि ये एक सामान्य नाम हुआ, समझे? तो तापमान को दर्शाने का तरीका है जो नाम कह करके बुलाएंगे वो सामान्य ये तरीके हुए जो हमने लड़के का सामान्य उदाहरण से समझाया। तो सामान्य नाम क्या है, तो वो है डिग्री सेल्सियस। क्या है? डिग्री सेल्सियस। तापमान का सामान्य इकाई है डिग्री सेल्सियस, जिसे हमने कॉमन यूनिट कहा। कॉमन यूनिट का मतलब हुआ साधारण इकाई या फिर सामान्य इकाई जो नॉर्मल है। लेकिन एसआई जो उसको रखा गया है प्रोफेशनल तरीके से, यानी कि जो किताब वगैरह इस समय दिया गया या फिर जब इस्तेमाल करते हैं बड़े पैमाने पर, तब उसका जो इकाई है वो है केल्विन। जैसे रिसर्च वगैरह इस समय इस्तेमाल होता है, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है साइंटिस्टों के द्वारा, केमिस्ट के द्वारा, तो वो है केल्विन। क्या है? केल्विन। केल्विन क्या है? तो केल्विन नाम है, समझ गए? और जो कि क्या है केल्विन, तो एसआई मात्रक है। इसका मात्रक है, तो तापमान का एसआई मात्रक है। डिग्री सेल्सियस भी मात्रक है किसका? तापमान का, यानी कि टेम्परेचर का इकाई है, समझे? लेकिन वो एसआई मात्रक नहीं है, वो एसआई इकाई नहीं है। तो क्या है? वो एक सामान्य इकाई है। यही तो अभी तक बोल के समझा रहा हूं कि सामान्य क्या और एसआई क्या। तो उस लड़के का एग्जांपल लिया है कि नहीं, कि जैसे कि एक कॉमन नाम होता है जिसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, कुछ ही बुला देते हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल लगाता, बड़ा एग्जांपल लो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भारत का, तो उसको प्राइम मिनिस्टर कह के बुलाते हैं ना, जिसको कैबिन में जाएंगे तो बोलेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बोलते हैं उसको सर्वे में, समझे? लेकिन आजकल लोग जैसे कि मोदी जी ऐसे कह करके बुलाते हैं ना, है कि नहीं लोग, राइट? तो ये जो हुआ वो सामान्य नाम हो गया, जिसको कोई भी ऐरा गहरा बोल करके चले जा रहा है कि नहीं। लेकिन जब उसके कैबिन में जाएंगे बढ़िया से तो कहेंगे ना कि मिस्टर प्रेसिडेंट या फिर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या मैं आपका अटेंशन पा सकता हूं, यानी कि आपका ध्यान मैं अपनी ओर खींच सकता हूं, मुझे कुछ कहना है कि नहीं। तो आप समझ गया ना कि एसआई मात्रक क्या हुआ और एक सामान्य इकाई क्या हुआ, है कि नहीं। जैसे बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है, इतना तो जानते ही होगो। अगर इतना भी नहीं जानते हो तो दूरी का एसआई इकाई क्या है? मीटर है ना जी, वैसे ही समझ गया। तो सबसे पहले आप जानिए, ये सब कुछ बता दिया है जो सब लिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप तापमान का डिफिनेशन लिखो। तापमान यानी कि टेम्परेचर।
यह किसी भी पदार्थ या वस्तु की एक ऐसी अवस्था है जी, अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो क्या करता है, तो जो कि गर्म या ठंडा को महसूस ऐसी ना, महसूस या दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। उसे दर्शाता है, उसे हम, अच्छा ठा होगा, ये वाला ठंडा को महसूस या दर्शाता है, उसे हम तापमान कहते हैं। क्लियर? जैसे में किसी वस्तु का जो टेम्परेचर है वो यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह ठंडा है, ठंडा। अब ठंडा तो इसका मतलब यह ठंडा है। किसी वस्तु के रूप में लोहा लिया है और इसका जो टेम्परेचर मान लेते हैं वो अगर 80 डिग्री कर दें तो ये गर्म हो जाएगा, है कि नहीं? समझ गए? तो यही जो है वो होता है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि तापमान कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन बताइए, तो मुझे लगता है कि अब आप बोल पाओगे, है कि नहीं? तो आप सिर्फ यही नहीं जानो, हर एक चीज का डिफिनेशन होता है। क्लियर? बस आपको जानने भर दे रहे हैं। तो कोई पूछा कि तापमान, ठीक है हम समझ रहे हैं, लेकिन तापमान मतलब कि कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो आप उससे कहना कि तापमान किसी वस्तु का एक ऐसा अवस्था है, अवस्था समझ में आता है, स्टेट समझ में आता है कि नहीं, कि वो कैसा हालत में आदमी है, तो आदमी खुश है कि दुखी है यही दिखा जाता है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है यही देखा जाता है कि नहीं। लेकिन जब वस्तु की बात कर रहे हैं, वही पढ़ाई कर रहे हैं रसायन शास्त्र का, तो इसमें ज्यादातर तापमान देखा जाता है कि ठंडा है कि गर्म है, समझे? तो सब्जेक्ट के हिसाब से चीजों का मतलब जो है वो बदलते रहता है, समझ गए? तो आप अवस्था को एक ही जैसा मत समझिएगा। क्लियर है ना? तो हमने कहा कि यह
ऐसा अवस्था को, वस्तु की ऐसी अवस्था को दर्शाता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो वस्तु जो है वो ठंडा है कि गर्म है, तो उसे हम तापमान कहते हैं। तापमान क्या होता है, खत्म हो गया इसका डेफिनेशन, समझ गया? हैव यू गॉट इट? अब देखिए, अब नीचे लिखना है कि तापमान का एसआई मात्रक डायमेंशन का हिंदी मीनिंग तो बीमा ना होता है जी। डायमेंशन का नाम सुने हैं? अरे जैसे ऐसे कैसे लिखाता है, m/t पर पावर ऐसे 0, नहीं पढ़े हो? अच्छा, यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो क्लास 11 में पढ़ना है, समझे? आपको भी नहीं पता तो तापमान का एसआई इकाई लिखिए ना, शब्दों की कमी थोड़ी है। का एसआई इकाई केल्विन होता है। केल्विन होता है। एक लाइन और लिख लीजिए इसके बारे में। इसका उपयोग ज्यादातर करके केमिस्ट साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? रसायन के परीक्षण, टवर्गी ना होगा ये वाला, परीक्षण करने वाले लेबोरेटरी को क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला। करने वाले वैज्ञानिक के द्वारा प्रयोगशाला में किया जाता है। समझ गए? तो केल्विन के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे कह दीजिएगा कि ज्यादातर जो है वो वैज्ञानिक के द्वारा किया जाता है। कहाँ? तो प्रयोगशाला में। तो कौन सा प्रयोगशाला में? तो रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है? क्या? इधर से बाएं तरफ से। ओके, अब ठीक है? ठीक है, फिर अब दूसरा लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। तापमान का सामान्य इकाई यानी कि कॉमन यूनिट डिग्री सेल्सियस भी इधर ही से बाएं तरफ से होगा।
होता है, होता है। जिसका प्रयोग बहुत 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 ज्यादा या कम तापमान को मापने के लिए किया जाता है। चलो खत्म हो गया जी, समझे? तो इतनी सारी जानकारी जो है वो आपको तापमान के बारे में दिया हमने, क्लियर? तो ये दोनों को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको, इकाई के बारे में और एक सामान्य इकाई के बारे में। और ये दोनों को कहाँ कहाँ ज्यादातर इस्तेमाल होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। समझिए, लिखा दिया हूं एक लाइन इसका भी। एक चीज और आप जानो कि इधर देखो, खास बात यह है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का। अब कोई लड़का हमसे यह पूछेगा कि जब एसआई यूनिट है ये था सर, है ही था, तो ये डिग्री सेल्सियस का क्या जरूरत पड़ा, है कि नहीं? किसी का भी आपने देखा एसआई इसी का ही रखा है कि नहीं? तो जब केल्विन में हम लोग तापमान को नाप ही सकते थे तो फिर डिग्री सेल्सियस क्यों आया, है कि नहीं? तो केल्विन का एक अपना खासियत है और डिग्री सेल्सियस का अपना खासियत है। इसको मैं बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। जैसे आप इधर सुने मेरी बातों को, जैसे दूरी है तो आप स्केल का प्रयोग करते हो ना कॉपी पे, क्यों? क्योंकि छोटा दूरी को बताता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्केल आता है, राइट? कॉपी के लिए परीक्षा में एग्जाम देते हो तो। लेकिन जब दूरी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो, जैसे इस क्लास को नापना है तो मीटर में नापें कि कितना मीटर है कि नहीं? लेकिन जब हमें यहां से पटना का दूरी नापना हो तो सेंटीमीटर लेकर के स्केल लगे चलेंगे, तो फिर किलोमीटर काम देता है कि नहीं देता है? वैसे ही आप समझो, केल्विन पे हम लोग जो तापमान नापेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्लस में रहता है, पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होता है और ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। ओके, तो वही जो धनात्मक बोल रहे हो वही रहता है केल्विन पर। माइनस में आप नहीं नाप सकते। माइनस में आप क्या नहीं कर सकते? आप कितना तापमान है माइनस में केल्विन आपको नहीं बता सकता। आपको कहे कि कहा नहीं बता सकता, तो उसका भी कारण है, समझे? लेकिन ये जो डिग्री सेल्सियस है वो आपको धनात्मक और ऋणात्मक तापमान आपको बता देगा किसी वस्तु का। तो केल्विन का दिक्कत है ना, लेकिन फिर भी एसआई बोला गया, क्यों? क्योंकि जब रिसर्च होता है तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नहीं समझे बात के मतलब? जैसे आप जब परीक्षा पर लिखने की बारी आएगी तो आप सेंटीमीटर ही पकड़िएगा, है कि नहीं? कॉपी पे जब आप ज्योमेट्री ये सब शुरू करते हैं तो आप किलोमीटर वाला बड़ा सा या फिर मीटर वाले जिस खेत जमीन का क्या होता है, नाप होता है, आप उसका इस्तेमाल नहीं ना कर सकते हैं। वैसे ही क्लियर? क्लियर है? तो ये हो गया है, तो मैं मिटाना चाहूंगा और आगे लिखाना चाहूंगा इसी चीज के बारे में। मिटा दे।
अब देखिए क्या हुआ, देखा है? ऐसे कैसे आ सकता है, देखिए तो। अच्छा, बोर्ड आ रहा है। लगता है कि मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करने का समय आया। किसको? लिक्विड को? किसको चेंज करना है? ये वाला? नहीं जी, पता नहीं, शायद यहाँ पे जम जाता, तो ऐसे करते हैं ना तो सारा लिक्विड जाता है, तब फिर निकल जाता है। ये मिलता है दूसरा? हमें तो नहीं लगता कि ये मिलता है, ऊपर वाला टॉप सिर्फ मिलता है, तो देखेंगे पूछ कर। जिसके यहाँ से लाए हैं वो तो नहीं है देगा, बाकी कहाँ मिलेगा? तो होली के इंतजार हम करेंगे जी। और नहीं, इसको कहा इसको एकदम क्लीन रहना जरूरी है, नहीं तो वीडियो जो है ना वो बैकग्राउंड को पकड़ लेता है। हाथ में केमिकल ना है, बाल को भी ऐसे करना दिक्कत होता है, नहीं तो केमिकल लग जाएगा बालों में। ये केमिकल चीज है। तो अब जो अगला लिखाना चाहूंगा, जो हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी, केल्विन में तापमान हमेशा, बोलो क्या बोला था पॉजिटिव को, हमेशा धनात्मक
होता है। समझ गए? लेकिन अभी कोई लड़का ये ना पूछेगा हमसे कि धनात्मक क्यों होता है, ठीक है? आगे में बताएंगे, नहीं तो अभी ये पूछेगा तो तकलीफ होता है बताना, समझे? तो अगला देखिए, डिग्री सेल्सियस, याद रखेगा, डिग्री सेल्सियस को ऐसे ऐसे दर्शाते हैं और केल्विन को सिर्फ और सिर्फ के से दर्शाते हैं, समझे? लेकिन यदि पूरा ही लिखना है तो पूरा लिखिए, ऐसे भी डिग्री सेल्सियस। एस नहीं होगा क्या कि होगा? होगा शायद। डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखाएगा, क्लियर? तो डिग्री सेल्सियस में तापमान धनात्मक तथा ऋणात्मक ये वाला तथा ऋणात्मक दोनों होता है। दोनों होता है, समझ गए? अगर आपके पास कहीं जगह है जी, तो इसको तीर देकर के ऊपर ऊपर तो हम लिखेंगे तो कट जाएगा, इसीलिए हम नीचे लिख रहे हैं। इसको के से दर्शाते हैं, ठीक है? और इसको जो है वो डिग्री सेल्सियस को ऐसे दर्शाते हैं, समझ गए? कि अलग से पॉइंट लिखा दें, कितने ही काफी है, लिखा दें। चलो लिख लो, तो एक लाइन के तो चीजें हैं। को ठीक है, केल्विन को के से दर्शाते हैं। और इधर देखिए, डिग्री सेल्सियस को इसको मत लिखो, ऐसे ही छोड़ दो। दर्शाते हैं। ठीक है, समझे? दर्शाने का तरीका पता चल गया। अब देखिए,
केल्विन कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? मतलब एक इकाई से दूसरा इकाई में बदलना हो तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? तथा डिग्री सेल्सियस में बदलना conversion of Kelvin and डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर यूं कहूं तो तापमान को केल्विन या यहाँ पे और लिख दीजिए तो तथा के जगह पे या लिख दो, या डिग्री। ये लास्ट टॉपिक है, फिर छुट्टी दे दूंगा। ठीक है, सेल्सियस में बदलना। ठीक है, अभी टाइम है ना हमारे पास, 8 तो पक्का बजेंगे होगा तो गारंटी नहीं। अरे तेरी के 8 एकदम पूरा 0 वाला जी। अच्छा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। लिखेंगे कि तापमान को नीचे ऐसे डैश दे करके लिखिएगा। एक लाइन थोड़ा सा पीछे ही लिखिएगा आप लोग, समझे? इन्हें क्या बोर्ड पर लिखे तुरंत लिख देता होगा। एक शब्द थोड़ा पीछे लिखिएगा, जैसे दूसरे का लिखें तो फिर ये लिखे तापमान को केल्विन या डिग्री सेल्सियस में बदलने का निम्नलिखित तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है
डिग्री सेल्सियस से पहले केल्विन से, यानी कि फार्मूला ये है हमारा के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? के माइनस 273, इसको आना है 273 माइनस के। एक डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, समझे? उसमें से किताब निकालो बैग में से। बीच वाला चैन में होगा। सही नहीं लिखा था, सेल्सियस प्लस 273 लिखे है ना, मतलब के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है बोर्ड पे। सही है फॉर्मूला हमारा। क्या बोले थे बुक से अभी भी? ये तीनों में से किसका जिक्र किया? ये वाला सही है, समझे? तो डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273 हो जाएगा, समझे? ये बाकी गलत, ये सही है। मार्कर तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन से डिग्री सेल्सियस को 273 से जोड़ा जाता है, समझे? जोड़ा जाता है का मतलब ऐड किया जाता है। क्लियर? यही लाइन है ना? तो 273 को हमने ये लिखा है बोर्ड पर कि सेल्सियस स्केल से केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को 273 से जोड़ा जाता है, ये लिखा है? बोलिए। नहीं बोलता है जी। हाँ? नीचे देखो ना जी, पहला में डिग्री सेल्सियस
से मिलाना लाइन को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को 273 से जोड़ेंगे। डिग्री सेल्सियस को, इसका मतलब है डिग्री सेल्सियस को किससे जोड़ना है? 273 से जोड़ना है, समझे? और अब देखिए केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 माइनस के है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ाते पढ़ाते कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है ना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, आप कंफ्यूजन क्लियर है जी। इसमें एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया हुआ है, समझे? जो कि जिसका केल्विन जो है वो 300 दिया हुआ है, उसमें से 273 को माइनस किया हुआ है। फ्रॉम केल्विन टेम्परेचर, के माइनस 273 लिखे हैं ना, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम केल्विन टेम्परेचर। ये दोनों सही है, ये लाइन है, समझे? ये भी सही है और ये नीचे वाला भी सही है। आप यहाँ पे अगर है जगह, हाँ बोलो ना, तो यहाँ पे ये लिखो के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये फार्मूला है पहला का, समझे? और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को केल्विन से घटाया जाता है। केल्विन से क्या किया जाता है जी? घटाया जाता है, समझे? तो इसीलिए हो जाएगा, इसीलिए डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, समझे? ये है क्लियर? तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो हमेशा जो है वो 273 घटाना पड़ेगा, समझे? तो केल्विन जो है जब भी दिया रहेगा तो हमेशा 273 से ज्यादा दिया रहेगा, समझ गया? ये हो गया है इतना सब कुछ। अगर आपके पास जगह है तो नोट में देखो, तो ये आ रहा है जी, नोट में लिख लो कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर
आ रहा है? नोट में ये लिख लो कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के कहाँ चला गया भाई, यानी कि 273 केल्विन। समझ गए? तो इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। पहला लिखा हूं कि अगर डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से किस चीज में बदलना है, केल्विन में बदलना है, ठीक है। तो उसको ऐसे करना है, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है। आपको ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन है, तो एक छोटा सा ट्रिक है, के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, आगे पीछे कोई भी बोलिए के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कहिए, चाहे के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कहिए, के बात ना। तो इस फार्मूला को जो है वो आप याद रखिएगा। क्या करिएगा? ये फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी फार्मूला पे जो है वो कन्वर्जन होगा, तापमान को बदला जाएगा केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, समझे? तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, हमको बिल्कुल ही मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि ये फार्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब कैसे बदलेगा? आपको टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में दे देगा। जैसे कहेगा कि 5 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलिए, केल्विन में बदलिए, यानी कि के निकालने के लिए बोला है। तो के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस फार्मूला है, तो 5 यहाँ पे अगर बैठाएंगे, बहुत आसान है, देख लो। तो 5 को यहाँ बैठाएंगे जी, तो 273 बोलो कितना दिया था, 5 ना दिले है डिग्री सेल्सियस में, तो के बराबर, तो बोलो के बराबर कितना है, 5 जोड़ेंगे तो 278, तो 278 केल्विन, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर दे ले था डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में कैसे बदल लिए। और अब देखिए, अगर आपको केल्विन में तापमान दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस में निकालिए, तो इसी फार्मूला को याद इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। इसको ई पट्टी कर देंगे तो के माइनस 273 है कि नहीं, समझे। तो केल्विन से किस चीज में पूछा हमने क्वेश्चन में, डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो हमेशा जब केल्विन दिया हुआ रहेगा ना, तो वो 273 से हमेशा ऊपर ही रहेगा, तभी तो इसको घटाएंगे, है कि नहीं। तो जैसे मान लिया जाए आपसे पूछा, इधर छोड़िए, इधर देखिए, कहा कि 300 केल्विन दे हैं भाई साहब, इसको आप क्या कीजिए, इसको बदल दीजिए डिग्री सेल्सियस में। तो इस फार्मूला को देख लीजिए, केल्विन में तापमान दे है, तो केल्विन कितना दे है, 300। अब के ते भूल जाइए, ये के जगह पर 300 ना वैल्यू है जी, तो 300 माइनस 273 करेंगे, ये किसका वैल्यू है, डिग्री सेल्सियस का। तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, 300 में से कितना गया, 273, तो कितना बचेगा, बताओ जल्दी से। और 10 में से 3 गया तो 7 जी, और 9 में से 7 गया तो 2, 27। तो 27 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आप लोगों को उधर साइड वाला नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, इन लोग को ऐसे ही छोटा सा बता रहा, दिख रहा है पूरा। तो कल के क्लास में ये इस पे जो है वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, समझ गए ना। आज बस बता दी हूँ, ठीक। एक्चुअली वो याद ही था, लेकिन माइंड में कंफ्यूजन होता है, तो मैं नहीं चाहता कि दिखाने के चक्कर में आपको थोड़ा सा मिस्टेक करके यहाँ पे बजाएंगे। हम अपने कन्फर्म होंगे तब ना आपको कोई भी चीज लिखाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि फिर वीडियोज में भी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि अगले क्लास में उसको रिप्लाई करने का, ठीक। तो आप लोग भी अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको अगर कोई क्वेश्चन से रहे पिछला लेक्चर में, तो पहले कमेंट आना चाहिए भाई, तभी हम अगला क्लास में उसको रिप्लाई देंगे, ठीक है। अरे हमारा ही फायदा है इससे, एक कमेंट जो बढ़ेगा यही माना है कि नहीं समझे बात के मतलब। तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो मैं देखूंगा, तो फिर अगले क्लास में आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आज के क्लास में अगर जो कुछ भी होता है पढ़ाई, या फिर जिस दिन आप मेरे से जो कुछ भी पढ़ते हो, तो लड़कन को होता है ना कि अभी नहीं ख्याल में आ रहा है, लेकिन घर पे जाता है तो मतलब कि ख्याल आता है, समझे। तो आप, मैं तो हूं नहीं, और आप कल पूछने के चक्कर में हो सकता है वो सवाल भी भुला जाओ, तो आप मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप पे नहीं करना है,
वीडियोज़ में। टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे।